क्या आप जानते हैं होली से पहले 8 दिन किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया जाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि 7 मार्च से शुरू होने जा रहे होलाकाष्टक। होलाकाष्टक वो 8 दिन है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। जी हाँ, चाहे वो शादी हो, विवाह हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, किसी भी तरीके के जीवन की नई शुरुआत हो, वो इन 8 दिनों में नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे हमारे शास्त्रों में एक कहानी है कि एक बार भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे और उनकी तपस्या से उनको हटाने के लिए, उनको संसारिक जीवन में लाने के लिए कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया और कामदेव से गुस्सा होकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। जबकि कामदेव शिव जी को तपस्या इसलिए भंग करना चाहते थे कि वो चाहते थे कि भगवान अपनी तपस्या से जागे और माँ पार्वती से विवाह करे, जिससे कार्तिकेय की उत्पत्ति हो और उसके बाद एक राक्षस जिसका वध सिर्फ कार्तिकेय ही कर सकते थे। पूरा रीजन था कि कामदेव ने उनकी तपस्या भंग की और शिव जी आक्रोश में आकर उन्होंने उनको नष्ट कर दिया। इन्हीं 8 दिनों के दौरान कामदेव की जो पत्नी थी और समस्त देवी देवताओं ने शिव जी से आराधना की, प्रार्थना की, ही भगवान कामदेव को जीवित कर दीजिए। और इन 8 दिनों में शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और होली वाले दिन उन्होंने दोबारा से जीवन दान दिया। तो इसीलिए इन 8 दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते, का कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। शादी, विवाह, मुंडन और किसी भी तरह की नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अब मैं आपको बता दूं, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम होली की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मौसम में परिवर्तन हो रहा होता है और संसारिक रूप से सब समय बदल रहा होता है। तो उस टाइम ठंड से हम गर्मियों की तरफ आ रहे होते हैं और हमारा जो नेचर होता है वो थोड़ा शुष्क हो जाता है। हम थोड़ा ड्राई फील करते हैं, थोड़ा सा लेजी फील करते हैं और आलस से भरे हुए होते हैं, हमारा काम करने का मन नहीं करता, डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो इन दिनों में इसलिए कहते हैं कि बॉडी जो हमारी इन चीजों से अलाइन नहीं कर पा रही होती, तब आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उनके जीवन में बनने के कम आसार होते हैं। मतलब अगर जिस कार्य की आप शुरुआत कर देते हैं तो शायद ही वो बने या उनको बनने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसीलिए होली के 8 दिन पहले आपको सारे शुभ कार्य करने से मना किया जाता है। हाँ, अब कौन से कार्य कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं इस दौरान? अगर किसी का जन्म हुआ है तो हवन हो सकता है, अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसका क्रियाकर्म हो सकता है, लेकिन जहां नए जीवन की शुरुआत होनी है वो कार्य आप नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और कल 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक है होलाकाष्टक। तो इन 8 दिनों में बहुत ही तरह के पूजा पाठ तंत्र किए जाते हैं। तो आपको अगर किसी चौराहे पे कोई चीज पड़ी मिले या कहीं आप कुछ चीज को नांग जाए तो उस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा तंत्र क्रियाएं की जाती है, नेगेटिव तंत्र किए जाते हैं। किसी को हानि पहुंचाने के लिए इस टाइम सबसे ज्यादा कार्य किए जाते हैं। तो आपको हमेशा अपने सराउंडिंग का ध्यान रखना है और इस टाइम पे अवॉइड करना, आप किसी के घर का ज्यादा मीठा ना खाएं और आपके दुश्मन हो या जो लोग आपसे जलते हो उनके घर का तो बिल्कुल भी ना खाएं। मीठा अवॉइड करें। चौराहे पे निकलना थोड़ा सा ध्यान से निकलें। रात्रि के समय अगर आप घर से निकले तो अपने बाल बांध कर अवश्य निकलें, क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा साधनाएं की जाती है, सबसे ज्यादा तंत्र किया जाता है। इन 8 दिनों में पूरे साल के बराबर तांत्रिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। कल से होलाकाष्टक और आपको ये कार्य नहीं करने, जो करने मैंने आपको बता दिए हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।